नमस्कार दोस्तों, दीप्ति रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं जो रिएक्शन के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ वो दूरदर्शन से रिलेटेड है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि दूरदर्शन एक सरकारी चैनल है और जो न्यूज उस पे दिखाई जाती है वो उसमें पारदर्शिता है, न्यूट्रल तरीके से दिखाई जाती है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में असलियत कुछ और ही थी। क्या आपको पता है कि दूरदर्शन के अंदर एक स्पेशल सेल था जिसका काम था नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना। आइए ये वीडियो देखते हैं। 10 साल जब तक यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी दूरदर्शन पर प्रतिबंधित थे। नरेंद्र मोदी को दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाता, मुख्यमंत्री होने के बावजूद नहीं दिखाया जाता था। दूरदर्शन में एक स्पेशल सेल था। उस स्पेशल सेल में ये प्लान होता था कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गुजरात के खिलाफ जो है एंटी वो करनी है, कैसे उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा न्यूज बनानी है। तो ये सब कुछ वहां बैठकर तय होता था। मेरे पास बार बार नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से उनके ओएसडी फोन कर रहे थे। अच्छा, वो पूछ रहे थे इंटरव्यू कब जा रहा है। मुझे उन्होंने फोन करके कहा, जो एडीजी थे, कि अशोक शायद ये इंटरव्यू जाएगा। मुझे लगा नहीं, इसके खिलाफ रिवोल्ट करना चाहिए। तो मैंने उनको डीएम किया। मैंने कहा मेरे पास एक खबर है कि आप चलाएंगे। मैंने कहा, उन्होंने पूछा क्या? मैंने बोला मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया और वो डीडी पर टेलीकास्ट करने से रोक दिया गया। और क्या हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। जैसे उन्होंने ट्वीट किया, जंगल में आग जैसा आधे घंटे में वायरल, भयंकर वायरल। हम लोग सब तक आ गई थी ये बात। एनडीटीवी की सेना तक इनके प्रभाव में थी। तो जहां जाना चाहते थे, अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के सेना इनको एनडीटीवी के पत्रकारों को ले जाते। कैसे था ये? हाँ। और उसके बाद क्या रिपोर्टिंग होती थी वो आपको बरखा दत्त की रिपोर्टिंग पता है। फिर उसके बाद इनको पद्मश्री मिलते थे। राजदीप को, बरखा को जो पद्मश्री मिला। तो ये सब तो अपने आप में जांच का विषय है कि इनको क्या, आज की तारीख में अगर इन लोगों के पर्सनल एसेट्स की अगर जांच हो जाए तभी आपको पता चल जाएगा कि उस समय ये लोग क्या कर रहे थे। जरा सोचिए, ये चैनल जो कि जनता के टैक्स के पैसे से चलाया जाता था और वही जनता द्वारा चुने गए नेता के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था और एक सुनियोजित दुष्प्रचार किया जा रहा था। 2002 के बाद से ये पूरा गिरोह एक्टिव हो गया था। उस समय कम्युनल वायलेंस बिल जो है, मैं आज सोचता हूं ये रिसर्च का विषय है कि कम्युनल वायलेंस बिल जैसा जब एक विधेयक तैयार हुआ, उस वक्त भारत देश का मीडिया क्या कर रहा था? सोचिए, उस वक्त बीजेपी ने उसको लेकर आवाज उठाई थी। पूरे मीडिया ने ये नैरेटिव बना रखा था कि नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू फिक्स होते हैं। रवीश कुमार ने राहुल गांधी का एक छोटा सा इंटरव्यू किया मैदान में, खुले मैदान में। आप उस पूरे इंटरव्यू को देख लीजिए। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले जो करप्शन केसेस में फंसी, उसके लिए क्या आपने उसमें क्यों आवाज नहीं उठाई? आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, आधे से ज्यादा लोगों को होश नहीं था। एक अलग नैरेटिव चल रहा था। मीडिया लगभग मृत प्राय था। जो सरकार एजेंडा देती थी उस तरह से चलता था। तो ये सब दौर देखा, ये सब दौर से भगवान हमको निकाल लाया। सचमुच ये संघर्ष भरी जिंदगी अग्निपथ से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभार मैं सोचता हूँ, इतनी हिम्मत आप में आ कहां से गई इतने बड़े बड़े पंगे लेने की? ये लोग गुजरात दंगों को हर मंच पे मोदी के खिलाफ यूज कर रहे थे। दुनिया भर में उन्हें हिटलर, तानाशाह और क्या क्या नहीं बोला गया। उनके खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से फेक नैरेटिव बनाया गया और बदले में इन पत्रकारों को क्या मिला? करोड़ों की संपत्ति, पद्म पुरस्कार और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में ऊंचे पद पर नियुक्ति। ये लोग आम जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये लोग अपनी दुकान चला रहे थे। और इसी वजह से जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो ये लोग बौखला गए, इनकी टीआरपी गिर गई और पत्रकारिता की दुकानें इनकी बंद होने लगी। आज भी ये वही नैरेटिव चला रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किन पत्रकारों की बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि सच्ची पत्रकारिता और प्रोपेगेंडा में जनता को फर्क समझना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए क्या मीडिया अब भी निष्पक्ष है। मिलते हैं अगली वीडियो में।